Good afternoon, students. Welcome to math class. First of all, keep a pen and register with you while watching this video. Today, we will start our next topic, simple interest. अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट में, आता है पॉइंट प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? द मनी which we deposit in or borrow from a bank or money lender is called the principal। प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं बैंक से या मनी लैंडर से, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट इन अ बैंक इज कॉल्ड टाइम। मतलब हम कितने टाइम के लिए मनी को बोरो कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं प्रिंसिपल को, उसको हम बोलते हैं टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरो टू द लैंडर फॉर यूजिंग द मनी। सिंपल इंटरेस्ट इज आल्सो द एडिशनल मनी पेड बाय द बैंक फॉर द मनी डिपॉजिट। हमें देखो, सिंपल सी बात है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो हमें क्या करेगा? रिटर्न में इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि वो हमारी मनी यूज़ कर रहा है। या जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक भी हमें इंटरेस्ट पे करता है, क्योंकि हमने बैंक को अपनी मनी यूज़ करने के लिए दी हुई है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मल्टीप्लाई टाइम। देखो, हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। हमने क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 500, टाइम है 5 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। तो देखो, सिंपल सी बात है हमारे पास। इसको हम इन्होंने देखो 2 मेथड से किया है। अब इसको क्या है, देखो, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। अगर हम ₹100 इंटरेस्ट देखते हैं तो 2% मतलब ₹2 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर, अगर ₹1 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/100। तो इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 1 ईयर, तो 2/100 मल्टीप्लाई 500। और अगर हम 5 ईयर के 1 ईयर के लिए कितना हो गया? 5 ईयर के लिए मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो देखो, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 से 20 कट, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो इसका जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर के लिए 2% से, तो कितना आएगा? ₹50। अगर हमने अब अमाउंट निकालनी है, देखो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडिड टू प्रिंसिपल गिवंस अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 500 प्लस ₹50 हमारे पास क्या आ गया था? सिंपल इंटरेस्ट। तो 500 प्लस 50, ₹550। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ टाइम टी इज़ इन मंथ देन कन्वर्ट इट इन टू अ ईयर। अगर हमारे पास टाइम मंथ में गिवन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। जो टाइम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। अगर टाइम है हमारे पास वीक्स में, तो हम इसको क्या करेंगे? टाइम, जो टाइम गिवन है वीक्स में, उसको डिवाइड कर देंगे 52 वीक्स से, मतलब 52 से। अगर टाइम्स है हमारे पास डेज में, तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए ईयर में किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 365, क्योंकि 1 ईयर में डेज होते हैं 365। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर रुपी और नॉट परसेंट, पर रुपीज़ में है, नॉट परसेंट है, तो देन कन्वर्ट इट इनटू परसेंट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। अगर हमारे पास रुपीज़ में है, परसेंट में नहीं है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।